वो हमें आता है बनाना, है ना। फिर उसके हमने डिस्कशन किए कि बेस्ट प्रैक्टिसेस की उसको सिक्योर कैसे करते हैं रूट अकाउंट को, तो उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस भी हमें मालूम है अभी। उसके बाद हमने क्या डिस्कशन किया था कि रीजन्स एंड जोन्स, है ना, ये भी हमें अच्छे से आ गया कि ये भी समझ में आ गया इनकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है। फिर हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो हम कुछ दिनों से कर रहे हैं उसमें ये था कि वीपीसी या नेटवर्किंग, है ना, नेटवर्क। इसमें हमने क्या किया कि भाई वीपीसी सर्विस को अनेबल कैसे करते हैं। सबसे पहले कि किसी सर्विस को अगर गूगल क्लाउड में यूज करना है तो उसको अनेबल करना पड़ेगा। इसमें एक ट्रिक ये है कि इसको डायरेक्टली अनेबल नहीं किया जा सकता विद द हेल्प ऑफ कंप्यूट एपीआई, है ना। कंप्यूट की सर्विस को अनेबल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये वाली सर्विस अपने आप अनेबल हो जाती है। तो कंप्यूट की एपीआई को अनेबल किया तो ये अनेबल हो जाएगी। फिर इसके बाद हमने क्या डिस्कशन किया वीपीसी में कि बहुत सारे तरह के वीपीसी रहते हैं ना। एक जो सबसे पहले आता है वो हमारा डिफॉल्ट वीपीसी, कि डिफॉल्ट वीपीसी का यूज कैसे करते हैं। अगर एक डिफॉल्ट वीपीसी क्रिएट करते हैं तो बहुत सारे सबनेट्स हमारे पास बन जाते हैं ना, तो वो बट उसकी कुछ डिसएडवांटेज हैं। फिर हमने कस्टम वीपीसी या ऑटो वीपीसी ना, दो ये डिस्कशन किए थे अभी। फिर हमने कस्टम वीपीसी भी एक डिस्कस किया। तो एट द एंड ऑफ द डे स्टोरी क्या है कि हमें एक नेटवर्क बनाना आता है, और क्लाउड में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, नेटवर्क, है ना। तो अगर हमें नेटवर्क बनाना आ गया, ये दिस इज आर वीपीसी, ये अगर बनाना आ गया तो फिर बहुत कुछ करना आ जाएगा। तो ये वीपीसी हम लोगों ने बनाया, इट्स जस्ट सिंपली ए बाउंड्री, और इसके अंदर हमने कुछ सबनेट्स बनाया ना एज पर आर रिक्वायरमेंट की, जैसे जहाँ जहाँ पे जो चाहिए वो हमें ले लिया। एज एन एग्जांपल कि इसको हमने इंडिया में बना लिया और इसको हमने जर्मनी में बना लिया, है ना। मतलब अगर रिक्वायरमेंट है तो ऐसा भी कर सकते हैं कि ये दिल्ली में हो गया और ये मुंबई में, दैट्स आल्सो फाइन। बट ये सबनेट एक सबनेट और ये सबनेट दूसरा, ये हमने बना लिया। मेरी यहाँ तक स्क्रीन हम चली गई है, बाकी को दिख रही है क्या स्क्रीन? हाँ स्क्रीन विजिबल है। भाई विजुअल है। ओके ओके, some issue maybe at my side. रिकनेक्ट कर रहे थे। तो ये सबनेट एक, ये सबनेट दो, है ना, और ये हमारा वीपीसी, ये हमारा नेटवर्क। इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि अब इसके अंदर हम करेंगे क्या। ये खाली एक सर्विस अनेबल करने से या फिर इसके अंदर दो सबनेट बनाने से कुछ होने वाला है। इसको मान लो रेंज आपने कुछ भी दिया 192.168 डॉट सेलेक्ट 1.0/24, ये इसका हो गया। और इसका हमने दे दिया मान लो 172.30.1.0/24, डजेंट मैटर आईपी क्या है ना। बट ऐसा करने से क्या होगा, ये हमारा एक वीपीसी, लाइक इस वीपीसी का नाम है टेस्ट वीपीसी, है ना, हम टेस्टिंग कर रहे हैं कुछ। दिस इज माय टेस्ट वीपीसी और इसका एक सबनेट दे दिया सबनेट 1 एंड दिस इज माय सबनेट 2। बट इसका काम क्या है, अगर ऐसा कुछ करने से कुछ हो रहा है कि जस्ट स्पेस हमने कोई ले लिया है और इसके अंदर दो बाउंड्रीज या उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, इतना ही हमने किया। बट इससे होगा क्या, अपने आप में इनसे कुछ भी नहीं होने वाला है ना। अगर आप इसको रख दोगे तो कोई काम का नहीं है। तो वीपीसी ऐसा कुछ अपने आप में कोई काम नहीं करती है। वीपीसी के अंदर जो कुछ होता है या रिसोर्सेज जो होते हैं वो एक्चुअल में काम करते हैं। कि अब इसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं, इसके अंदर कुछ भी हो सकते हैं। इसके अंदर आपके कंप्यूट इंस्टेंसेस है ना, जैसे कि वर्चुअल मशीन्स, वो आप रखो। आप चाहो तो इसके अंदर सीक्वल सर्वर्स है ना, या डेटाबेसेस, इलास्टिक कैश, लोड बैलेंस, जो भी रखोगे वो, ये जब रखते हैं तब इस सबनेट की कुछ इंपॉर्टेंस बनती है। खाली इस सबनेट में रहने से खाली रखने से कोई काम नहीं है। हाँ, बट सिक्योरिटी के प्रोस्पेक्टिव से एक रिस्क हमेशा रहता है इसको अनेबल करने का, वो हम बाद में बताऊंगा। पर अगर इसके अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं है, एज एन एग्जाम्पल ये खाली है, फिर इसका कोई महत्व नहीं है। हाँ, अगर इसके अंदर हमने बहुत सारे कंप्यूट इंस्टेंसेस बना देते तो फिर इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। सेम ऐसे ही अगर ये वाला एक सबनेट और है ना, इसके अंदर भी कुछ अगर हमारे रिसोर्सेज हैं तो इसका मतलब है, अगर ये रिसोर्सेज नहीं है तो इसका कोई भाई मतलब नहीं है।
कंप्यूट इंस्टेंस में मतलब क्या क्या हो सकता है? देखिए कंप्यूट का मतलब क्या होता है ना, सोचने समझने की पावर या कुछ प्रोसेस करने की हाँ हाँ पावर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो पावर होती है वो कौन प्रोवाइड करता है? जैसे आपका लैपटॉप है, अगर उसके अंदर मैं सी ड्राइव में कोई फाइल रख दूं तो वो फाइल अपने आप में कुछ नहीं करेगी, उसको कंप्यूट चाहिए उसको रीड करने के लिए, है ना, कि उसको कोई ओपन करे और हमारी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे, यानी कि इनपुट आउटपुट उसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर पाए जिसको हम दिखाई दे रहे हैं ना। तो वो कंप्यूट अब डिपेंड करता है किस फॉर्म में हो सकता है। वो आपका लैपटॉप भी हो सकता है, वो सर्वर्स भी हो सकते हैं, ये वो आपके डेटाबेसेस भी हो सकते हैं, वो इलास्टिक सर्विसेज भी हो सकती हैं, वो लोड बैलेंसर भी हो सकता है, मतलब जिस जिस चीज को कंप्यूट की जरूरत होती है। एक लोड बैलेंसर को जरूरत होती है कि ट्रैफिक को ले और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे, तो कंप्यूट है। एक डेटाबेस को जरूरत है कि बहुत सारी चीजों को ले और उसको टेबल की फॉर्म में डाले और फिर क्वेरी के रूप में उसको आउटपुट दे। एक सर्वर को जरूरत है कि बहुत सारी एप्लीकेशंस इस पे हिट हो और फिर उसका रेस्पॉन्स करे, है ना। तो कंप्यूट कुछ भी हो सकता है। जैसे अमेजोन है या फ्लिपकार्ट है, वो अपना डेटा मतलब हमारे कितने बायर हैं कितने सेलर हैं, वो भी एक तरीके का कंप्यूट इंस्टेंस भी हो गया ना? नहीं, अमेजन एक वेबसाइट है, बट अमेजन जिस वेबसाइट पे होस्ट हो रही है ना, हाँ 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 उस हाँ। होस्ट होने के लिए कुछ भी यूज कर सकता है। वो कंप्यूट का यूज कर सकता है, वो सर्वर्स का यूज कर सकता है, वो फंक्शंस का यूज कर सकता है, बट कंप्यूट तो उसको चाहिए। आई विल शो यू। सो हाँ, बात हो रही थी कि सबनेट की। ये जो सबनेट है खाली है तो कोई महत्व नहीं, अगर इसमें कुछ रिसोर्सेज है तो इनकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, एक वीपीसी क्रिएट किया एज एन एग्जाम्पल, है ना, और उसके अंदर 2 सबनेट क्रिएट किए। अब खुद से ही एक ऐसा एक एनवायरनमेंट बनाते हैं जिसके अंदर हमें सारी कमांड हो कि जैसा हम चाहे वैसा ही वो बने और वैसा ही वो दिखे। एज एन एग्जाम्पल, एक सेकेंड, ओके, तो ये मेरा क्लाउड, गूगल क्लाउड का कंसोल, और यहाँ पे बनाते हैं पहले एक वीपीसी, वीपीसी। आपकी स्क्रीन मुझे सिर्फ वो पेंट वाली दिख रही है, विजिबल नहीं है, चेंज की है क्या? बाकी वो सेम है, पेंट वाली दिख रही है, सेम देख रहे हैं। हाँ, पेंट वाली दिख रही है। ओके, लेट मी स्टॉप। वही पेंट वाली दिख रही भाई। हाँ समझ में आया, एक सेकेंड रुको। ओके, हाँ ये मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। कौन सी है? फर्स्ट वन, ओके, अभी दिख रही है? हाँ, यस, गूगल क्लाउड वाला पेज, हाँ दिख रहा है, वीपीसी। ओके, सो लेट्स डू वन थिंग। सबसे पहले एक वीपीसी बनाते हैं। तो एक क्रिएट वीपीसी में गया मैं, नाम दे दो टेस्ट वीपीसी, है ना, या टेस्ट विजय वीपीसी कर देते हैं। और बस सबनेट में मैं दे देता हूँ नाम टेस्ट विजय सबनेट इंडिया, इंडिया ऐसे दे देते हैं। और इंडिया है तो रीजन कौन सा रहता है इंडिया में? एशिया स्पेसिफिक ना, एशिया, विच वन? एशिया साउथ वन एज एन एग्जाम्पल। ठीक है, इसकी रेंज हमने दे दी कोई भी 192.168.1.0/24. okay, and then done, and let me add one more subnet, test subnet 2, sorry, test which is subnet 2, इसको ले लेते हैं जर्मनी, और इसमें हम दे देते हैं रीजन वेस्ट यूरोप। कौन सा होगा इसका?
2 is for London, maybe 3, I'm not sure, let me try 3. हाँ, इसका रेंज देते हैं 172.30.1.0/24, कुछ भी, ये एक रेंज दिया और डन। तो एक VPC 2 सबनेट, ये रूल अभी डिलीट कर देते हैं। सेलेक्ट हो, चलो पहले क्रिएट, फिर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और बाकी सब बेसिक। लेट अस क्रिएट, दिस विल टेक सम टाइम। विजय, आपने वो जो रूल सिलेक्ट किया, दैट मींस कि आप उसको यूज करेंगे, ऐसा हुआ क्या उसका मतलब? नहीं, मैं उसको भी डिलीट करता हूँ, है ना, इसको एक बार बनने दो, फिर इसको डिलीट कर देते हैं। ओके ओके। लेट इट क्रिएट। सो हम कुछ ऐसा बना रहे हैं जिसमें हमारे पास पूरा कंट्रोल हो। एज एन एग्जांपल लाइक दिस वन, है ना, तो इसको हम बोलते हैं क्या नाम दिया था मैंने, टेस्ट विजय VPC, है ना, और ये सबनेट था हमारा एक टेस्ट विजय सबनेट, और ये इंडिया, और ये दूसरा क्या था हमारे पास, टेस्ट विजय सबनेट टू जर्मनी। बिकॉज VPC एक ग्लोबल सर्विस है, तो दोनों सबनेट अलग अलग रीजन्स में हो सकते हैं, तो एक इंडिया में और एक ये। तो ये बन गया, और इसके अंदर जो ये फायरवॉल है, इनको अपन डिलीट करते हैं। तो ये फायरवॉल आ गए, क्लिक किया, डिलीट, ये डिलीट का ऑप्शन आ गया यहाँ पे, मैंने डिलीट किया। तो अभी हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे कंट्रोल के बाहर हो, कोई भी ऐसा डिफॉल्ट वाला सीन नहीं है ना, तो ये डिलीट हो रहे हैं अभी। तो इन सिंपल 2 सबनेट, उनकी कुछ IPs, ये 2 सबनेट, उनकी कुछ IPs, और ये है, ठीक है। अभी क्या करते हैं, एक सबनेट में, यानी कि इस सबनेट में एक मशीन स्टार्ट करते हैं ना, एक सर्वर, एक मशीन, कुछ भी, एक लैपटॉप, जो चाहो। तो एक यहाँ पे कंप्यूटर का एक मशीन लगाते हैं। इस मशीन पे ये मान के चलो कि एक एप्लीकेशन होस्ट करेंगे। एज एन एग्जांपल whatever we can say, cloudshiksha.com है, cloudshiksha.com। तो इस मशीन को लेते हैं, इस मशीन के लिए हम एक सर्वर चाहिए, तो एक सर्वर उठाते हैं, और क्या क्या चाहिए। अगर आप लोगों को इस मशीन को एक्सेस करना है, तो मेरे को कौन सा ट्रैफिक चाहिए। से लाइक आई एम हेयर, the users are here, or maybe you are also the users, multiple users are there and they will be accessing my application, जो हमारे यहाँ पे होगी इस VPC में, इस सबनेट में, इस मशीन पे। तो उनको अगर एक्सेस करना है, तो ये मेरी रिक्वेस्ट यहाँ से आई, तो रिक्वेस्ट कहाँ से, किसी न किसी IP से। एज एन एग्जांपल की निकिता इसको एक्सेस कर रही है ना, तो निकिता अपने लैपटॉप से अभी ज्वाइन किए होंगे, है ना, तो लैपटॉप की कोई IP होगी, पब्लिक IP, से लाइक 35.100.1.2। सो ये रिक्वेस्ट यहाँ से आई, कोई भी उसका पोर्ट हो सकता है। अब ये रिक्वेस्ट इस मशीन पे आएगी, इस मशीन की IP क्या रहेगी, इस सबनेट में से कोई एक, है ना, इसके ऊपर आई, उस मशीन के ऊपर, बट कौन से पोर्ट पे आएगी। तो जो HTTP एप्लीकेशन होगी, वो कौन से पोर्ट पे रन करती है, HTTP पोर्ट नंबर 80 पे। HTTP पोर्ट नंबर 80 पे रन करेगी, है ना। तो ये रिक्वेस्ट आई 35 IP से पोर्ट नंबर 80 पे, इस वाली के लिए। अभी अगर मैं कंप्यूट मशीन बनाता हूँ, कोई सर्वर बनाता हूँ, ये रिक्वेस्ट सर्व होगी कि नहीं होगी, इसको वापस रिस्पॉन्स जाएगा कि नहीं जाएगा। अभी तो कोई रूल ही डिफाइन नहीं है। rules allowed ही नहीं है, तो it will not allow any inbound connection, है ना, क्योंकि हमने ये जो फायरवॉल रूल्स थे, इसके ऊपर जो भी लगे हुए थे, वो सब डिलीट कर दिए यहाँ से, सॉरी फायरवॉल ना। तो अभी इसके पास कुछ भी नहीं है कि इट्स ए ब्लैंक VPC, कि यहाँ पे एक VPC तो है, 2 सबनेट भी है, हालांकि कंप्यूट भी नहीं है इसके अंदर, बट इसके ऊपर ना तो कोई ट्रैफिक आ सकता है, ना कोई ट्रैफिक जा सकता है ना, ये ब्लैंक है, ये पूरा कंट्रोल अभी हमारे पास है। बट चलो एक काम करते हैं, इसके अंदर एक
मशीन लगाते हैं सबसे पहले एक सबनेट में। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, कंप्यूटर पे जाते हैं, ऐसा ही। हाँ जी। तो अपन कंप्यूटर पे अभी हम गए और एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। अच्छा, इंस्टेंस का नाम ले लेते हैं कि क्लाउड शिक्षा VM 1 कर देता हूँ मैं इसको, हाँ, कि इसके ऊपर हमारी एप्लीकेशन होस्ट होगी। रीजन कौन सा सिलेक्ट करना है, या तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा कौन सा था, इंडिया, और ये हमारा जर्मनी। तो इंडिया में होस्ट करते हैं। तो इंडिया में होस्ट करने के लिए क्या था हमारा, एशिया साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट 1 ना, 1 और 2, साउथ, सिर्फ साउथ। एशिया साउथ 1 था कि क्या था, 1 था ना शायद। वन हाँ 1 था। ओके, तो अब ठीक है, साउथ 1 में हमने ये ले लिया जोन। इसके अंदर 3 डाटा सेंटर्स है, A, B और C, है ना। मुंबई के अंदर इस रीजन में 3 डाटा सेंटर, किसी भी में मैं डाल सकता हूँ। अभी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, क्यों, अगर मेरे पास 2 मशीन्स होती तो मैं कहता कि हाई अवेलेबिलिटी, अगर ये वाली मशीन डाउन हो जाए तो मैं एक को 1C में रखता हूँ, दूसरों को 1B में रखूंगा। बट अभी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कूल, एक अच्छी सी मशीन उठा लेते हैं जो डिफॉल्ट है, क्योंकि मेरा अकाउंट है नहीं है, अखिलेश का अकाउंट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक अच्छा कंप्यूटर का मशीन ले लेते हैं। और बाकी सब चीज़ें हम कंटिन्यू सेम ही रखते हैं। एक चीज़ हम यहाँ से उठाते हैं, नेटवर्किंग, है ना, कि हमें कहाँ पे अपना इंटरफेस रखना है। नॉट दिस वन, दिस वन ना, डिफॉल्ट। ओके, हमारा नेटवर्क कौन सा है, मैं अपने नेटवर्क में ये मशीन डाल रहा हूँ, ठीक है। और ये बाय डिफॉल्ट इसने सबनेट उठा लिया, क्योंकि मैंने यहाँ से एशिया सेलेक्ट किया है ना। तो बाय डिफॉल्ट इस वाले सबनेट में मेरी मशीन लॉन्च होगी। ये क्या है, नेटवर्क इंटरफेस प्रशस्ति, व्हाट इज दिस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड? Am I audible? Yes. जी जी, Okay. आपकी आवाज आ रही है? Okay. 1 second. Let me keep it here. पीयूष, जी सर। ये क्या है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड? ये ENI। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बेसिकली जिस पे हम आईपी वगैरह जो असाइन होगी ना, सबनेट वगैरह की, तो वो वही है नेटवर्क इंटरफेस। काम सेम क्या गोस करता फॉर है? काम बेसिकली नेटवर्किंग का ही काम होता है बेसिकली। प्रोवाइड करता है विद मैं बताऊं फिजिकल कनेक्टिविटी, provides a physical connectivity of a device in a network. फिजिकल कनेक्टिविटी, ये इतने बड़े बड़े वर्ड यूज ना करो। देखो, एक जब मशीन होती है ना, कोई एक कंप्यूटर होता है, उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं ना, इतना तो आप लोगों को सभी को पता है कि हाँ, एक उसमें भी कंप्यूटर के निक कार्ड होता अंदर है। हाँ, एक हार्ड डिस्क होती है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज, लिनक्स, वटेवर जो आप चॉइस का लेते हो, एप्पल, मैक, है ना, जो भी रहता है। और क्या होता है उसके अंदर, रैम होती है, रोम होती है ना, चिप्स होती हैं बहुत सारी, ऐसे ही SD कार्ड होते हैं, फिर मीडिया कार्ड्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर। और ऐसी एक चीज और होती है जिसको हम बोलते हैं ENI, या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC, है ना। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इथरनेट क्या कार्ड करता है। है, जितनी भी हमारी कम्युनिकेशन होती है बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, है ना, अगर कोई कंप्यूटर बाहर इंटरनेट से बात कर रहा है, तो वो कहाँ से, वो सारा सारा ट्रैफिक कहाँ से होता हुआ जाएगा, निक, है ना, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से ट्रैफिक आएगा कहाँ से, वो भी निक से। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड वो कार्ड होता है जिससे सारा कम्युनिकेशन होता है, अगर ये नहीं तो फिर कुछ है ही नहीं। मेक सेंस? तो एक कंप्यूटर में या किसी भी एक मशीन में, किसी भी वर्चुअल मशीन, लैपटॉप में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का होना जरूरी है। उसी के ऊपर एक बैंडविड्थ डिफाइन होती है कि ये नेटवर्क इंटरफेस का कार्ड जो है 1 गीग को सपोर्ट करता है, 100 MB को सपोर्ट करता है, कितना ट्रैफिक ये सपोर्ट कर सकता है। और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे ही IP डिसाइड होती है, क्योंकि सारा काम उसी का है। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज नॉट लाइक ए कार्ड, बैक एंड में एक चिप होती है। अगर आप गूगल पे देखोगे एक प्रोसेसर होता है, तो वो सारा का सारा काम वही सारे काम करते हैं, इनपुट आउटपुट
नेटवर्क ट्रैफिक से रिलेटेड। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पे है ना एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का सिलेक्शन होना बहुत जरूरी है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जिस वीपीसी या सबनेट में रहेगा उसी के आईपी पिकअप करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हमने पिकअप किया, ENI। बाकी सब चीजें सेम है कि हमें एक जो मशीन मिलेगी वो एक डेबियन मिलेगी ना, जैसे कि विंडोज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें भी डेबियन विच इज ऑल्सो काइंड ऑफ लिनक्स 11 बट वर्जन डेबियन रहेगा। और बाकी सब चीजें कंप्यूट विच इज नॉर्मल। बट हम इसको क्या बता रहे हैं, ये वाली मशीन हम कहाँ लॉन्च करेंगे, अपने इंडिया के सबनेट में है ना, स्पेसिफिकली दिल्ली में। चलो लेट्स क्रिएट। गुड। तो अभी ये मशीन बन के रेडी हो रही है, मशीन बन के रेडी हो रही क्लाउड शिक्षा 1। बट इसको मशीन को रेडी करने से कुछ अपने आप चीजें रन नहीं होंगी, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे एक और कुछ बना सकते हैं, एक सेकेंड, ओके। तो ये जो कंप्यूट मशीन लॉन्च हो रही है हमारे यहाँ पे VM विच इज अ लिनक्स मशीन, ये क्या अपने आप लॉन्च होने से कुछ काम करेगी? आंसर इज नो, है ना। इसको एक पब्लिक आईपी मिलेगी और एक प्राइवेट आईपी मिलेगी। प्राइवेट आईपी 192.168 की रेंज की, पब्लिक आईपी कुछ भी हो सकती है। पब्लिक आईपी इंटरनेट से बात करने के लिए और प्राइवेट आईपी इंटरनल कम्युनिकेशन करने के लिए। कोई भी ट्रैफिक बाहर से जो आएगा वो पब्लिक आईपी पे आएगा, बट इंटरनली प्राइवेट आईपी के पास जाएगा। दैट आई विल एक्सप्लेन। ये लाइनक्स की एक मशीन है, इसने मशीन हमें दे दी। मशीन में क्या क्या इसने दिए, एक CPU दे दिया है ना, रैम दे दी, ऑपरेटिंग सिस्टम दे दिया। गूगल वालों ने ये सब प्रोवाइड करके दे दिया। बाकी का काम आप लोगों का है। क्या काम है कि इसके ऊपर सर्वर को इंस्टॉल करना, है ना। अभी सर्वर को इंस्टॉल कैसे करेंगे, आई विल शो यू। उसके ऊपर जो आपकी एप्लीकेशन है उसको होस्ट करना, cloudशिक्षा.com, जो भी आप पेज दिखाना चाह रहे हो उस पेज में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिखाना चाह रहे हो, कौन कौन से सेशंस, वो सारे काम आप लोगों के, करेक्ट। बट सबसे पहला काम क्या होगा मेरा, ये मशीन लॉन्च करने के बाद सबसे पहला काम क्या होगा, इस मशीन को लॉगिन करना, क्योंकि ये एक लिनक्स की मशीन है ना। तो लिनक्स कौन से पोर्ट नंबर पे लिसन करता है निकिता? 22। लिनक्स 22 और विंडोज 3389। हमारे पास क्या है यहाँ पे, लिनक्स। तो हमें 3389 की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है 22। अभी 22 नंबर पोर्ट पे मेरे को लॉगिन करना है, यानी कि मेरा कंप्यूटर यहाँ पे है, विच इज ऑब्वियसली जिससे मैंने ये गूगल कंसोल लॉगिन किया हुआ है। इस वाले लैपटॉप में, दिस इज माय लैपटॉप, इसकी कोई भी आईपी होगी, है ना, पब्लिक आईपी, उससे मेरे को इसको लॉगिन करना है यहाँ पे। तो मैं लॉगिन करने के लिए 22 ट्रैफिक पे जाना है। क्या 22 पे मैं जा सकता हूँ अभी? क्या मैं यहाँ से 22 लॉगिन करूंगा तो लॉगिन होगा? नहीं, जितेंद्र? नहीं होगा। अभी हमने फायरवॉल पे रूल हटा दिए थे, तो फायरवॉल पे बाय डिफॉल्ट वो डिनायल होगा ना। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है कि मेरे को 22 नंबर पोर्ट को अलाउ करना है ना। बट कौन से ट्रैफिक के लिए? मैं अपनी आईपी से कर सकता हूँ ना, कि मेरी आईपी से इस पर्टिकुलर मशीन पे, जहाँ पे सोर्स क्या रहेगा, मेरी आईपी, कि मेरी आईपी से अगर कोई ट्रैफिक आता है पोर्ट नंबर 22 के लिए, प्लीज उसको अलाउ करो, है ना, ताकि मैं उसको लॉगिन करके उसके ऊपर अपनी एप्लीकेशन को होस्ट कर पाऊँ। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? एक ये सेम डिवाइस लिनक्स डिवाइस को हम पोर्ट नंबर 23 से एक्सेस नहीं कर सकते? क्या पोर्ट नंबर 23 से? 23 से? टेलनेट से। जी सर। टेलनेट से नहीं, टेलनेट से एक्सेस नहीं कर सकते, SSH ही कर सकते हैं। सीरियल कंसोल भी होते हैं, बट नहीं, 23 से एक्सेस नहीं कर सकते। सिक्योर कम्युनिकेशन चाहिए। टेलनेट इज नॉट ए सिक्योर वे ऑफ लॉगिन। नहीं, हाँ वो तो पता है मेरे को, लेकिन मैं बस कंफर्म कर रहा था एक्सेस कर सकते हैं नहीं, तो इसको मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बहुत सारे तरीके, बट मैं सिंपली आपको एक दिखा देता हूँ कि यहीं से डायरेक्टली एक्सेस हो जाता है। तो अगर अभी ये एक्सेस होएगा, है ना, जैसे लिख रहा है कि ट्रांसफरिंग SSH की टू द VM, अभी लॉगिन होगा कि नहीं होगा? ये तो नहीं होगा। लॉगिन होगा कि नहीं होगा एवरीवन? वो एक डाउन वाला इमोजी है, उसको आप तो वो करो, होगा कि नहीं होगा, अप या डाउन? नहीं तो अरे ये कैसे इमोजी मैं करूँ, अप या डाउन की होगा कि नहीं होगा? नहीं
सारे नहीं बोल रहे कि कोई यस बोलने वाले कौन है इनमें? नहीं होगा ये, नहीं होगा, है ना, क्योंकि इसके पास ट्रैफिक आने के लिए परमिशन नहीं है, तो ये ऐसे घूमता 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 एट द एंड ऑफ द डे ये दिखा देगा एरर, नेटवर्क रिलेटेड एरर। तो अब इस पे अलाउ करते हैं, कहाँ से अलाउ करेंगे? लेट्स गो टू VPC नेटवर्क, और इसके बाद हमारा नेटवर्क, और इसके अंदर फायरवॉल रूल्स हैं, और यहाँ पे क्रिएट करते हैं ऐड फायरवॉल रूल। तो यहाँ पे नाम दे देते हैं अलाउ SSH, पीछे अलाउ SSH है ना, इसका डिस्क्रिप्शन जो भी है, प्रायोरिटी सब बात की चीजें। टारगेट जितने भी इंस्टेंसेस इस नेटवर्क में सब पे मेरे को एक्सेस मिल जाए एज एन एग्जांपल, है ना। सोर्स क्या है मेरे आईपी का, मेरे को अपनी पब्लिक आईपी मालूम नहीं है, तो मैं इसको लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए 0.0.0.0/0 ना, कि मेरी कोई भी पब्लिक आईपी है, आप भी लॉगिन कर सकते हो, बट एज एन एग्जांपल अभी मैं कहता हूँ कि किसी भी आईपी से इस मशीन पे मेरे को एक्सेस कराए, है ना। कौन सा पोर्ट नंबर अभी आप लोगों ने बताया, 22 इज ए TCP पोर्ट है, सिक्योर पोर्ट, तो इसको किया और क्रिएट कर दिया। तो अब ये जो मशीन अगर आप लोग देख रहे हो, इसके ऊपर 2 आईपी है, वन इज प्राइवेट आईपी, वन इज पब्लिक आईपी। मैं कौन से आईपी पे लॉगिन करूंगा? पब्लिक पे, क्योंकि मेरा जो ट्रैफिक है मेरी मशीन से, मेरी मशीन क्या है पब्लिक, दूसरी मशीन क्या है पब्लिक। पब्लिक टू पब्लिक मशीन का कम्युनिकेशन हो सकता है ना, और द इंटरनेट। और द इंटरनेट, मेरे पास भी एक पब्लिक मशीन होनी चाहिए, अगले बार के पास भी एक पब्लिक मशीन होनी चाहिए। तो जो अगर मैं SSH कर रहा हूँ इस मशीन में, तो मैं इस पब्लिक आईपी पे करूंगा। हाँ, पब्लिक आईपी बैकएंड में किसको ट्रांसफर करेगी? इस प्राइवेट आईपी को। वो उसका इंटरनल का काम है कि भाई इसको, इस पे कोई ट्रैफिक आए तो इसको ट्रांसफर कर। दैट्स नॉट माई हेडेक। कूल। तो अभी क्या करते हैं, कहाँ थे? ओके, हो गया है लॉगिन? यस, हाँ। ओके। सो नाउ इसके ऊपर क्या काम करना है मेन, है ना, कि क्लाउड शिक्षा की एप्लीकेशन को होस्ट करना है। तो अब ये क्या, हमारे पास एक सिंपल एक मशीन है, इस मशीन को पहले सर्वर बनाना पड़ेगा। सर्वर बनाने के लिए क्या करना है, सर्वर की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो सिंपली, है ना। तो पहले मैं एक एडमिन प्रिविलेज में गया। डोंट थिंक अबाउट दिस कमांड्स, है ना, कमांड के बारे में ज्यादा क्यों नहीं सोचना, मैं आपको इसलिए समझाता हूँ। कमांड के बारे में ज्यादा इसलिए नहीं सोचना कि आजकल चैट जीपीटी पे सब कुछ अवेलेबल है। तो जैसे कि मैंने कहा कि कमांड टू इंस्टॉल httpd इन Debian, तो इसने मेरे को लाके दे दी। मेक सेंस? तो ये मैंने यहाँ से उठाया और इसके अंदर मेरे को इंस्टॉल करना है क्या, अपाचे सर्वर, तो मैंने एंटर किया। यस, गो फॉर इट। अभी सर्वर इंस्टॉल हो गया। ओके, अभी इंस्टॉल करने के बाद इसको स्टार्ट भी करना होता है ना, कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल तो होगी है, बट उसको स्टार्ट करना भाई है। इसका कोई मतलब ये कमांड प्रॉम्प्ट के अलावा कोई दूसरा मतलब तरीका है सर्वर को इंस्टॉल नहीं, करने का? लिनक्स का नहीं है, ऑल्दो उबंटू का रहता अच्छा है, बट लिनक्स का नहीं रहता। आप विंडोज ले लो, विंडोज में सब कुछ मिल जाएगा सेम ही, है ना। ओके ओके। ये एग्जांपल के पर्सपेक्टिव से हम विंडोज सर्वर भी उठा सकते हैं। ठीक है, तो इसको स्टार्ट कर देते हैं। तो ये अपाचे सर्वर हमारा स्टार्ट हो गया। अभी क्या करना है, सॉरी, ओके, अगर अभी आप इसको ओपन करोगे ना, अगर आप आईपी जो हमारी पब्लिक आईपी है और इसको हम ओपन करेंगे यहाँ से, अगर आप सब लोग ओपन करोगे तो क्या दिखाई देगा, अपाचे का पेज, जो कि इसका डिफॉल्ट आता है। बट क्या अभी दिखाई देगा? क्वेश्चन है, क्या अभी दिखाई देगा? स्टार्ट नहीं किया अभी, शायद हमने, तो नहीं दिखाई देगा। नहीं, स्टार्ट तो मैंने कर दिया है। ओके, फिर दिखाई देगा। स्टार्ट कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है। तो क्या आप हमें अपाचे का पेज दिखाई देगा? HTTPS अलाउ कर दिया था हमने, HTTPS ये आप फायरवॉल बताओ, में। ये आप लोग बताओ। अभी सिर्फ SSH ही अलाउ है, नहीं, HTTP पे एनेबल करना SSH पड़ेगा। अलाउ है तो इट विल नॉट वर्क, वी नीड टू। मैं उससे पहले चाहता हूँ कि एक वेबसाइट का छोटा सा पेज बनाया जाए ना, रेदर देन इसके ऊपर गया और हम इसको रखें। तो इसको अपन एडिट कर देते हैं।
HTML। अभी इस पेज में हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं सारे को रिप्लेस कर देता हूँ। क्लियर होगा ये? हो जाएगा। कुछ सिलेक्ट नहीं हो सकते ना डायरेक्टली सारा का सारा? अभी भी नहीं हुआ। एक सेकंड, लेट मी ट्राई टू फाइंड आउट कि ये सारा का सारा ये ऐसे नहीं, फिर पूरा डिलीट करना पड़ेगा। कितना बड़ा पेज है, so this will take some time, so let me not delete it, otherwise this will go and will take some time. चलो तो but we can फाइल को डिलीट करके दोबारा वो कर सकते हैं, but let's not do that. Save. हाँ, पॉइंट इज कि अगर हम कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, अगर हम इसको अभी ओपन करते हैं, दिस इज नॉट HTTPS है ना, HTTPS के लिए सर्टिफिकेट लगता है, पर अगर मैं डायरेक्टली इसको एक्सेस करता हूँ तो क्या आएगा एरर कि अभी ये एक्सेसिबल नहीं है ना। आप लोग भी अगर ट्राई करोगे तो यही आना चाहिए कि ये एक्सेसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने ट्रैफिक अलाउ ही नहीं किया अभी तक, तो एक्सेसिबल कैसे होएगा, है ना। HTTP को हमने बोला ही नहीं, तो जैसे ये ट्रैफिक कहाँ पे आएगा, ट्रैफिक तो आ रहा है बट कहाँ तक, सॉरी यहाँ तक, VPC तक। तो जैसे मेरा यहाँ पे ट्रैफिक यूजर से यहाँ तक आएगा तो यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे VPC के सबनेट पे हमने अलाउ ही नहीं कर रखा है HTTP, ओनली 22 अलाउ है। तो अभी अगर इसको अलाउ करेंगे तो वेबसाइट चलेगी। सो लेट्स गो, ये दिखाएं साइट कैन नॉट बी रीच्ड। लेट्स गो in our VPC and add one more firewall rule. So what is that firewall rule? Which allow HTTP, है ना। और इसमें जितने भी नेटवर्क्स हैं उसके लिए कहाँ से कि कोई भी इसको एक्सेस कर ले ना, वेबसाइट तो कोई भी एक्सेस कर सकता है। लेट मी मेक इट ओपन टू एवरीवन। कौन सा पोर्ट नंबर? पोर्ट नंबर 80। लेट मी क्रिएट एंड आई एम कमिंग इन अ सेकेंड। Somebody knocking at my door. Okay, so now let's try. Will it work? It should. Yeah, it is. It's working. So that's a default पे जो हम कोशिश कर रहे थे कि वो delete हो जाए। तो consider this is an cloud Shiksha application or maybe Amazon or whatever it is. If you all will try, you will also get this page because this is accessible to the entire internet. सभी को accessible होगी, जितने भी लोग देख रहे हैं ना, क्योंकि हमने 0.0.0.0 को अलाउ किया है, तो सब कुछ यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये सिंपल सी टोपोलॉजी है जो हमने अभी डिस्कस की कि एक इसके अंदर बनाया, इसको अलाउ किया और फिर हमने सबके लिए 80 नंबर पोर्ट पे ट्रैफिक अलाउ कर दिया कि सब आओ और इस एप्लीकेशन को एक्सेस करो और सबको रेस्पॉन्स मिल रहा है ना। तो इंडिया से एप्लीकेशन एक्सेस हो गई। एनी क्वेश्चन सो फार? एनी क्वेश्चंस? क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ गया सबको? यस। क्लियर है? Yes. Okay. Okay, so now this was a very simple topology, है ना, कि जब हमने एक एप्लीकेशन को होस्ट किया, अभी एक एप्लीकेशन में पूरी एप्लीकेशन चल रही है ना, एक सर्वर पे पूरी एप्लीकेशन चल रही है, जैसे क्लाउड शिक्षा की। ऐसे ही आप चाहो तो उसका बैकअप कर लो, फिर अगर ट्रैफिक बढ़े तो और ज्यादा एप्लीकेशन, मतलब और सारे VM बना लो, सो ऑन, है ना। तो ऐसे ही चलता है। नाउ द इम्पोर्टेंट पार्ट क्या कि देखो
मेरी स्क्रीन दिख रही है ना अभी भी आप लोगों को? हाँ यस ये एक वीपीसी है हमारा जो हमने बनाया था अभी। इस वीपीसी में हमने 2 सबनेट बनाए थे, है ना, वटेवर की, इंडिया जर्मनी या इंडिया दिल्ली और मुंबई, है ना, कुछ भी ले लो आप इसको। हमने यहाँ पे एक मशीन बनाई और इस पे पब्लिक और प्राइवेट आईपी दोनों थी। अब क्या करना है आप लोगों को, एक मशीन यहाँ पे बनानी है और इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट कराना है ना, कि दिस पर्टिकुलर मशीन, है ना, मशीन 2 and machine 1, machine 2 can ping machine 1 and machine 1 can ping machine 2, two different subnet. Make sense? Does that make sense? Yeah. यस Okay, machine 1 can ping machine 2 and machine 2 can ping machine 1. ये कल आप करना। So is it in public subnet, Vijay bhai? Both? See, हर मशीन आप बताओ कि प्राइवेट आईपी तो रहता ही है। हाँ, प्राइवेट तो रहेगा, बट आपको चाहिए क्या पब्लिक इसको करना? नहीं, एक्चुअली तो जरूरत नहीं है, बिकॉज इंटरनली बैकबोन से वो कनेक्टेड रहेगा ना। करेक्ट, इसके ऊपर आपको कोई एप्लीकेशन होस्ट नहीं करनी है ना कि दुनिया को इसको एक्सेस करना है, तो हाँ। आपको पब्लिक आईपी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। सेम इसको भी आपको कहीं से एक्सेस नहीं कराना है, तो आपको इस पे भी पब्लिक आईपी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ प्राइवेट आईपी चाहिए ना। तो प्राइवेट आईपी 192.168.1.1 172.30.1.1 should ping this 168, 169, 192 can ping 172, whatever. So that should be the topology. एक सिंपल सा बनाना है और ये आपस में एक दूसरे को पिंग करे और बस इतना सा आपको काम करना है ना। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो मतलब आपको बेसिक्स जो है वो क्लियर हो गया, और बेसिक्स अगर क्लियर हो गया नेटवर्किंग का, फिर क्लाउड में ज़्यादा आपको स्ट्रेस नहीं लगाना पड़ेगा। बट अगर ये क्लियर नहीं हुआ है ना, कि आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए कि ये एक सबनेट में एक मशीन कैसे लॉन्च हुई और उसको कैसे आपस में दूसरे से बात करनी, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। कूल, ओके, एनी क्वेश्चंस? सो विजय भाई, जैसे अगर हमको इस मशीन को पब्लिक आईपी से डायरेक्टली एसएसएच करना है यूजिंग सम पुट्टी, अभी तो हम जैसे अपने जो कंसोल है वहीं से एसएसएच करते हैं, बट इफ यू वांट टू डू द पुट्टी, हाउ कैन वी यूज सम क्रेडेंशियल और हाउ इट विल वर्क? हाँ, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। सो यू कैन सी, एक लिनक्स मशीन को ओपन करने के लिए आपको एक की चाहिए होती है ना, इसलिए मैंने वो उस पर फोकस नहीं किया कि वो की क्या होगी, वो कैसे आप जनरेट करोगे, बट एक की चाहिए होती है। जैसे को आपको एक यूजर नेम पासवर्ड चाहिए होता है ना विंडोज मशीन में लॉगिन करने के लिए, तो वो की हम खुद से जनरेट कर सकते हैं, पुट्टी से जनरेट कर सकते हैं, वो से टूल्स आते हैं, उनसे जनरेट करके हम उसको दे देंगे। तो की एक पेयर में काम करते हैं, एक प्राइवेट और पब्लिक, है ना। तो पब्लिक उसको दे देंगे, प्राइवेट अपने पास रखेंगे, जब हम प्राइवेट देंगे तो वो लॉगिन करके दे देगा। तो कॉन्सेप्ट तो इजी है, बट ये कंप्यूट जब हम करेंगे तो आपको समझा देंगे कि कैसे जनरेट करते हैं और कैसे उस की को वीएम को प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो वीएम केवल हमसे ही लॉगिन हो जिसके पास वो की हो, है ना। और जब विंडोज हम करेंगे तो विंडोज में यूजर नेम एंड पासवर्ड का कॉन्सेप्ट आएगा, कि वहाँ पे भी कर सकते हैं, बट यूजर नेम एंड पासवर्ड जैसे हम यहाँ पे की प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन कर पाएंगे वो कंप्यूट। सो अभी के लिए हर कोई इसको लॉगिन नहीं कर पाएगा बिकॉज़ दे डोंट हैव द की राइट नाउ। जिसने कंसोल पे लॉगिन किया हुआ है ओनली दैट पर्सन कैन लॉगिन। करेक्ट, हाँ, जिसका कंसोल पे एक्सेस है ना, केवल वही कर पाएगा ऑब्वियसली, बाकी कोई नहीं कर पाएगा अभी। और ऐसे ही की का जिसको की प्रोवाइड कर दोगे सेम वही रहेगा, तो आप वो बंदा की जिसके पास होगी वो लॉगिन कर पाएगा। रियल सिनेरियो में ये की जो है वो इंफ्रा टीम मैनेज करते हैं या सिक्योरिटी टीम? ये की सी ओके, दैट्स अनदर क्वेश्चन। ये की कभी भी हर एक मशीन के लिए जनरेट नहीं होती है ना, तो इनके लिए भी टूल्स आते हैं जहाँ से हम टेम्परेरी पासवर्ड उठाते हैं, जिस मशीन में जिस बंदे को लॉगिन करना है उससे हम बैश चेन या कुछ भी ऑप्शन लेके कि इस पर्टिकुलर मशीन को अगर हमें एक्सेस करना है
तो इस मशीन को SSH किया और डायरेक्टली एक टेम्परेरी पासवर्ड उठाया और लॉगिन कर लिया। इट डिपेंड्स कि किस तरह का एक्सेस हमें इस मशीन पे चाहिए, है ना। तो अगर हमें एडमिन का एक्सेस चाहिए तो फिर एडमिन का हमें एक पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा, नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल। ऐसे हर एक सिस्टम के लिए की जनरेट नहीं होती है इन अ प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, गॉट, है ना। या फिर आपका जो यूजर नेम एंड पासवर्ड है जो आपका AD के साथ कनेक्ट रहता है, उसी से फिर सारे बाइंड कर दिए जाते हैं। और कोई क्वेश्चन किसी और का? ओके, थैंक यू। So if no more questions, thank you everyone for joining me. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.